नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश निधि पर। 5 साल से जो लीगल लड़ाई जावेद अख्तर और कंगना रनौत लड़ रहे थे, अब उस पर अंकुश लग चुका है। यानी कंगना रनौत ने जावेद अख्तर से माफी मांग ली है और जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का जो केस दर्ज किया था, उसे आखिरकार वापस ले लिया गया है। दोनों ही पार्टियों के बीच में समझौता हो गया है। कैसे हुआ ये समझौता और किस बात को लेकर जावेद अख्तर ने डेफेमेशन केस फाइल किया कंगना रनौत के खिलाफ, वो आपको बताएंगे। और साथ ही कंगना रनौत ने क्या पलटवारी जवाब दिया, वो भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज से 5 साल पहले 19 जुलाई 2020 में कंगना रनौत का विवादित बयान जावेद अख्तर के संदर्भ में अर्नब गोस्वामी को दिए 1 घंटे के इंटरव्यू में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जावेद अख्तर के लिंक को लेकर एक खुलासा किया और साथ ही ये भी बताया कि जब ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत के केस से संबंधित डिबेट हो रहा था, तो उसमें जावेद अख्तर को लेकर क्या खुलासा किया वो आपको बताते हैं। अब इस पूरे डिबेट में तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से संबंधित चर्चा चल रही थी, लेकिन जावेद अख्तर का नाम अचानक कैसे आ गया? जावेद अख्तर को लेकर कंगना कहती है कि ऋतिक रोशन के संदर्भ में जावेद अख्तर ने न केवल उनसे बात की बल्कि उन्हें ऋतिक रोशन से माफी मांगने को भी कहा। जावेद अख्तर के घर जब कंगना रनौत पहुंची थी तब ये सब कुछ हुआ था, जैसा कि कंगना रनौत दावा कर रही थी। अब इसी को लेकर मामला जो है कोर्ट में चला गया, क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस जावेद अख्तर ने दर्ज किया। कोर्ट में यह कहा गया कि जावेद अख्तर सेल्फ मेड मैन है, यानी खुद के द्वारा बनाए गए एक ऐसा व्यक्तित्व जो 55 साल तक इंडस्ट्री में टिके हुए हैं और साथ ही कैसे खुद गरीबी को मात देते हुए इंडस्ट्री में अपने बल पर उन्होंने जगह बनाई। जावेद अख्तर के संदर्भ में यह भी बात कही गई कि जावेद अख्तर न केवल 55 साल से इंडस्ट्री में है बल्कि एक सीनियर सिटीजन भी है और एक इंडस्ट्री में एक बड़ा चेहरा। और ऐसे में जावेद अख्तर को लेकर इस तरीके की इनसेंसिटिव बयानबाजी न उनके करियर पर असर डालती है बल्कि उनके छवि पर भी धूमिल करने का प्रयास करती है। बस इन्हीं सभी कारणों को जो है मेंशन करते हुए जावेद अख्तर की तरफ से डेफेमेशन केस फाइल किया जाता है कंगना रनौत के खिलाफ। और कंगना रनौत भी कम नहीं, वो भी जावेद अख्तर के खिलाफ कुछ ना कुछ केस जो है वो फाइल करती हुई नजर आई। हालांकि जावेद अख्तर के मानहानि केस पर सुनवाई के दिन कंगना रनौत की अनुपस्थिति बताती है कि कंगना रनौत कितनी गलत थी और साथ ही कंगना ने बहुत सी ऐसी बातें छुपाई और मिसकोट करने का काम किया। यानी नेशनल टेलीविजन में कैसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम को खराब करने का काम कंगना बेहतरीन तरीके से जानती है। खैर, 5 सालों की इस लीगल लड़ाई अब अंत इस तरीके से हुआ कि कंगना आती है कोर्ट में और जावेद अख्तर से माफी मांगती है। दोनों ही पार्टियों के बीच में सेटलमेंट भी होता है। कंगना माफी के साथ साथ ये सब तमाम तरीके के केस वापस ले लेती है और जवाब स्वरूप जावेद अख्तर भी मानहानि का केस वापस ले लेते हैं। इस पूरे विवाद में जहां पर जावेद अख्तर के डेफेमेशन को लेकर मुद्दा उठा था और ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का जो अफेयर था उसको लेकर कैसे जावेद अख्तर ने बात कही थी, माफी मांगने को कहा, तमाम तरीके के जो आरोप लगाए थे उससे भी अब पल्ला झाड़ती हुई कंगना नजर आती है। साथ ही जावेद अख्तर ने भी साफ शब्दों में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंगना ने तमाम चीजों, तमाम बयानों को लेकर माफी भी मांगा और आगे इस प्रकार की चीजें, हरकतें न करने को लेकर आश्वासन भी दिया है। और यही कारण है कि जावेद अख्तर ने तमाम तरीके के जो केसेस है वो कंगना के खिलाफ वापस ले लिए हैं। तो ये पूरा मामला है जो जावेद अख्तर और कंगना रनौत के संदर्भ से निकल कर आ रहा है। आपकी क्या राय है कंगना रनौत के बड़बोले पर और उनकी इन तरीके की बनाई हुई चीजों की वजह से वो जैसे खुद को फंसाती है और फिर माफी भी मांगती हुई नजर आती है? उस पर अपनी राय कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।